अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं आपके लिए लाया हूं प्याज को घी के बगैर फ्राई करने का तरीका। कोई घी नहीं इस्तेमाल होगा, कोई ऑयल नहीं इस्तेमाल होगा, बिल्कुल आसान और सिंपल और सस्ता तरीन प्याज को फ्राई करने का तरीका आपको बताऊंगा। बहुत ही लाजवाब है। बहुत से लोग होते हैं जिनको डॉक्टर्स ने या किसी मसले की वजह से ऑयल वाले प्याज खाने से मना किया होता है। तो ये देखें कितना क्रंची है। आप इसके क्रंची इसकी आवाज़ सुन पा रहे होंगे इस वक्त। तो चलें इसको बनाते हैं और इसके साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा लें। तो यहाँ पर हमने 1 किलो प्याज ले लिए हैं। थोड़े से स्टेप हैं जिनको आपने फॉलो करना है। 1 किलो प्याज लिए, इनको हमने यहाँ पर छीलने के बाद धो लेना है। यहीं पे हमने धोना है, इसके बाद प्याजों को धोना नहीं है। तो इसलिए आपने ये नोट कर लेना है। धोने के बाद इसको रख देंगे पंखे के नीचे ताकि ये ऊपर से ड्राई हो जाए, इन पे जो पानी लगा हुआ है वो खुश्क हो जाए। तो इसके बाद अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आपने इसकी कटिंग करनी है। कटिंग में भी एक इम्पोर्टेंट स्टेप है, इस स्टेप को आपने फॉलो ज़रूर करना है। इसका जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, वहाँ पे इनकी जड़ें होती हैं। तो वहाँ पे ये सारे जो इसके रूट होते हैं ना, वो छिलके जो हैं वो मिल रहे होते हैं। तो इस हिस्से को आपने ज़रूर हटाना है। इसको आप हटा देंगे तो इसके लच्छे जो हैं बड़े ईजीली खुल जाएंगे। तो आपको फ्राई करने में बहुत आसानी हो जाएगी। अगर इसको नहीं हटाएंगे तो बाद में आपको बड़ा मसला होगा, आपके प्याज सही तरह से फ्राई नहीं हो पाएंगे। तो अब आ गई बारी इसकी कटिंग की। तो कटिंग के लिए आप अगर माहिर हैं, आप अच्छे से छुरी चला सकते हैं, तो आप छुरी की मदद से इसको काट सकते हैं। क्योंकि इसमें जितने भी पीसेज हमने काटने हैं, कोशिश करनी है कि 100% एक जैसे कटें। ये देखें, इस तरह से आपने बिल्कुल बारीक और एक ही साइज़ के प्याज काटने हैं। और अगर इस तरह से नहीं होता तो आजकल जदीद दौर है और हर घर में कुछ चाइना के गैजेट मिलते हैं जिसमें स्लाइसर आ जाता है चिप्स बनाने के लिए और प्याज काटने के लिए। तो यहाँ पर हम इसकी मदद से प्याज काट लेंगे। ये बिल्कुल एक जैसे प्याज काटता है, बहुत ही लाजवाब चीज़ है। तो बच्चे इससे चिप्स बनाते हैं। आपने यहाँ पर प्याज काट लेने हैं। ये देखें, इससे भी कितने बारीक प्याज कट रहे हैं। तो इससे ये सारे प्याज काट लेंगे। और इसके साथ ही आप मुझे कमेंट में ये बताएं कौन से शहर में बैठ के आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अगर अच्छी लगे तो कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो ये प्याज हमारे जो हैं वो सारे कट गए हैं। अब यहाँ पर जो है इस स्लाइसर की वजह से काम बहुत आसान हो गया था। ना तो ज़्यादा थकान हुई और ना ही आंखों से ज़्यादा पानी निकला, क्योंकि इससे वो जो तुर्शपन है वो नहीं निकलता ज़्यादा। तो अब इन प्याज़ों को ये लच्छे हमने इस तरह से खोल लेने हैं हाथ की मदद से। बहुत ही ईजीली खुल जाते हैं ये। और अगला स्टेप जो है वो ये है कि हमने इसको एक कपड़े के ऊपर फैला देना है, ताकि जो लच्छे खोलते वक्त इसको हमने थोड़ा थोड़ा मसल लिया तो इसमें से थोड़ा पानी रिलीज होगा। तो ये प्याज थोड़े से गीले गीले होंगे। तो इसको पंखे के नीचे आधे घंटे के लिए आपने फैला देना है। एक कपड़ा ले लें, कोई भी किचन टॉवल या इस तरह साफ कपड़ा, उसके ऊपर आप इसको फैला दें इस तरह से। आधे घंटे के लिए आपने इसको फैला देना और पंखा चला देना ताकि इनका जो पानी है वो ड्राई हो जाए। और अगर धूप आपके पास है तो आप इसको आधा घंटा धूप में भी रख सकते हैं। वो तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा, उससे आपको फ्राई करने में भी बहुत ही आसानी हो जाएगी। अगर धूप नहीं है तो फिर पंखे के नीचे रख दें आधा घंटा। आधे घंटे के बाद जो जैसे ही आप इसको चेक करेंगे तो ये बहुत हद तक ऊपर से ड्राई हो चुके होंगे, और अंदर तो इसके पानी होता ही है लेकिन बाहर से बिल्कुल ड्राई हो चुके होंगे। तो यहाँ फिर हम इसको इकट्ठा कर लेंगे और अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। मगर अगले स्टेप पे जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा लें और नोटिफिकेशन जो है आल का उसको ऑन कर लें ताकि हमारी सभी वीडियोस आपको मिलती रहें। आप बेल का आइकन नहीं दबाते तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलते। तो यहाँ पर देखें, प्याज हमने एक साइड में इकट्ठे कर लिए हैं। अब चूल्हा जलाएंगे और चूल्हा यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो मज़े की बात यह है कि आप चूल्हा बिल्कुल लो फ्लेम चलाएंगे, बिल्कुल कम। ये देखें, आग फ्लेम बिल्कुल कम है। और अगर गैस बिल्कुल कम आ रही है तो उस पर भी आप ये काम कर सकते हैं। और इन प्याज़ों को आप 6 महीने तक भी फ्राई करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर पैन के अंदर आपने ज़्यादा रश नहीं डालना, बिल्कुल थोड़े से प्याज डालने हैं इस तरह से। 1 किलो जो है वो सारे नहीं एक ही बारी में डालने, इसको 2 से 3 बैच बना के आपने फ्राई करना है। पहले 2 मिनट आपने इसको बिल्कुल नहीं हिलाना। आग का फ्लेम मीडियम है और आग का फ्लेम बिल्कुल लो है। तो यहाँ पर 2 मिनट के बाद फिर हमने चम्मच चलाया, इसकी साइड चेंज की है ताकि ये दोनों साइडों से ड्राई होना शुरू हो जाए। और फिर 2 मिनट छोड़ दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे चम्मच चलाना शुरू कर दिया है। हल्का हल्का चम्मच चलाते जाएंगे, इसको एक जगह पे रुकने नहीं देना। अगर रुकने देंगे तो एक साइड से इसको कलर आ जाएगा। तो कलर जो है वो हमने लास्ट में देना है, जब ये बिल्कुल फ्राई हो जाएंगे या ड्राई हो जाएंगे, इनमें पानी जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और ये क्रंची बनते जाएंगे।
तो इसी तरह से आपने चलाते हुए इसको फ्राई करते जाना है। आग का फ्लेम वही लो रहेगा शुरू से लेके एंड तक, और ये आपके आधे घंटे के अंदर जो है ना 1 किलो प्याज फ्राई हो जाएंगे। और उसके बाद आप इसको हलीम में डालें, निहारी पे डालें, चावलों में डालें, कहीं भी इस्तेमाल करें तो बहुत ही लाजवाब सा टेस्ट आएगा। और ये देखें इस तरह से आपने इनको फ्राई कर लेना है। और जैसे ही आपको लगे कि इसमें काफ़ी हद तक पानी ड्राई हो गया तो आपने इसको पैन से निकाल के साइड में रखना है ताकि थोड़े से ठंडे हो जाएं। उससे क्या होगा कि इनमें जो नमी है वो ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद हमने दोबारा इसको फ्राई करना है। इसी तरह से दूसरे बैच भी आपने फ्राई कर लेने हैं और इनको साइड में निकालते जाना है। बहुत ही इजी तरीका है और ऑयल का खर्चा भी बच जाता है, प्याज भी फ्राई हो जाते हैं और फारी टाइम में टाइम भी गुजर जाता है। तो ये सारे प्याज हमने साइड में निकाल लिए हैं। अब हमने पैन के अंदर जब ये ठंडे हो जाएं तो इनको दोबारा डाल लेना है। 5 मिनट के लिए ठंडे कर लें, बहुत है। उसके बाद आप इसको पैन में डालें, आग का फ्लेम लो ही है। अब फिर से इनको फ्राई करना शुरू करें तो 5 से 7 मिनट आपने चम्मच चलाते हुए इनको फ्राई करना है। उससे क्या होगा कि इनमें जितनी नमी रह गई है वो सारी नमी निकल जाएगी और ये क्रंची होना शुरू हो जाएंगे। क्रंची होना शुरू हो जाएंगे तो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इनको सेव कर सकते हैं, महीनों इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ हमने इसको इतना फ्राई करना है कि इसमें से जो क्रंच है मतलब ये कड़क हो जाए, बिल्कुल नरम ना रहे। अगर नरम रहेंगे तो ये ख़राब होने के चांस होते हैं। जब आप इसको रखेंगे तो इनमें काई लग जाएगी या जो फफूंदी है वो लग जाएगी, डिहाइड्रेट हो जाएंगे ये। तो इसी तरह से इनको फ्राई कर लेंगे अच्छे से। और आपको वीडियो अच्छी लगी है और ये नॉलेज जो मैंने यहाँ पे आपसे शेयर किया ये भी अच्छा लगा है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं अपनी राय। और कौन से शहर में बैठ के वीडियो देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताएं, और या कौन से मुल्क में बैठ के वीडियो देख रहे हैं हमारी। तो ये देखें जैसे जैसे ये फ्राई होते जा रहे हैं इनमें एक आवाज़ आने लग गई है पैन के अंदर, क्योंकि ये क्रंची होते जा रहे हैं। तो जब ये फुल क्रंची हो जाएंगे तो आपने उसके बाद पैन जो है उसको उतार लेना है। ये देखें अब यहाँ पर चूल्हा बंद कर देंगे और इनको एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे इसको। उसके बाद इसका रिजल्ट दिखाते हैं आपको। ये देखिए कितने लाजवाब, और इनका जो आवाज़ है उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये बिल्कुल क्रंची हो चुके हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त हैं। अब आप इसको किसी एयर टाइट कंटेनर में डालकर महीनों रख सकते हैं। और अगर गर्मी हो या सर्दी हो इसको आप एयर टाइट कंटेनर में डाल के फ्रिज के नीचे वाले खाने में रख दें। जब मेहमान आए झटपट से निकालें और मेहमानों के सामने इसको पेश करें किसी भी सालन के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट। तो मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि आगे बकरा ईद आ रही है तो बकरा ईद पे फ्राई प्याज बहुत चलते हैं। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।